टाइटैनिक, ये नाम अपने आप में कई राज समेटे हुए है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद ये जहाज एक समय किसी खजाने से कम नहीं था। करोड़ों की दौलत, हीरे जवाहरात से भरा पड़ा था, लेकिन अब इसे समुद्री बैक्टीरिया खा रहे हैं। लेकिन टाइटैनिक को लेकर क्रेज आज भी लोगों में उतना ही है जितना 31 मई को उसके लॉन्च होने पर था। हर कोई टाइटैनिक को जानना, उसे देखना चाहता है। पिछले साल टाइटैनिक को देखने गई एक पनडुब्बी बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई, लेकिन उस घटना के 11 महीने बाद अब एक और पनडुब्बी 5 लोगों के साथ टाइटैनिक के पास जा रही है। क्या है इस पूरे ट्रिप की तैयारी और टाइटैनिक को लेकर लोगों की जिज्ञासा एक सदी बाद तक क्यों है, इस रिपोर्ट से समझिए। 112 साल से समंदर के अंदर डूबा टाइटैनिक आज भी लोगों की जिज्ञासा का केंद्र है। साल 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कैसे डूबा, ये कहानी सभी को पता है। लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में करीब 4000 मीटर की गहराई में दबे इस जहाज में ऐसा क्या है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हालांकि तस्वीरों में ये जहाज जितना आकर्षक लगता है, उतना ही जोखिम भरा है यहाँ तक पहुँचना। इस दौरान कई हादसे भी हुए हैं। जैसे पिछले साल एक सबमरीन में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 5 लोग मारे गए थे। लेकिन दुनिया भर के एक्सप्लोरर्स का रोमांच इससे कम नहीं होता। टाइटैनिक तक फिर से टूर की तैयारी। 1 साल बाद फिर कैमरे में कैद होगा टाइटैनिक। टाइटैनिक तक इस नई ट्रिप की तैयारी उसी कंपनी के को फाउंडर कर रहे हैं जिस कंपनी के सबमरीन में टाइटैनिक के पास ब्लास्ट हो गया था। एक अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में टाइटन सबमरीन के को-फाउंडर पैट्रिक लाहे ने यह ऐलान किया कि जब टाइटन सबमरीन में विस्फोट की खबर सामने आई, तब उन्होंने एक ऐसी सबमरीन बनाने का फैसला किया जो यात्रियों को सुरक्षित रखते हुए टाइटैनिक तक ले जा सके। इसके बाद लैरी कॉनर ने एक नई सबमरीन बनाई जिसका नाम दिया सबमरीन 4000। इस सबमरीन की कुल कीमत 166 करोड़ रुपए होगी और ये समुद्र में 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम होगी। पैट्रिक लाहे को आज भी याद है वो तारीख, 18 जून 2023, जब टाइटैनिक का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी कभी वापस नहीं लौटी। टाइटन सबमरीन 18 जून की शाम करीब 5:30 बजे अटलांटिक महासागर में उतरी। जब इस सबमरीन को पानी में उतारा गया तब सभी के चेहरे पर एक जोश, एक उत्साह था। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद टाइटन सबमरीन लापता हो गई। उसकी दिशा, उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं थी। बाद में वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था। इस सबमरीन को ओशियन गेट कंपनी ने बनाया था और नाम रखा था ट्राइटन। ट्राइटन का साइज एक ट्रक जितना था। इसकी लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 9 फीट थी। साथ ही सबमरीन से समुद्र की सैर करने का किराया प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए था। इस पनडुब्बी में सर्वे और रिसर्च के लिए कुल 5 लोग गए थे जो अटलांटिक महासागर में 12,000 फीट नीचे गए थे, जिसके ठीक बाद ये लापता हो गई। और 4 दिन की मशक्कत के बाद 22 जून को इसका मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 मीटर दूर मिला। उसमें सवार थे स्टॉकन रश जो ओशियन गेट कंपनी के सीईओ थे, पॉल हेनरी जो फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर थे, शहजादा दाऊद जो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति थे, सुलेमान जो अरबपति शहजादे के बेटे थे और हैमिश हार्डिंग जो ब्रिटेन के एक अरबपति थे। फिलहाल इस यात्रा की तारीख को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन टाइटैनिक के डूबने के बाद इसकी तलाश और टूरिस्ट स्पॉट बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। 13 अप्रैल 1912 इस दुनिया का वो जहाज डूबा था जिसके बारे में दावा था ये दुनिया के किसी समुद्र में नहीं डूब सकता। इसी विश्वास के साथ टाइटैनिक को बनाने वाले शख्स थॉमस एंड्रयू आखिरी वक्त तक इस शिप पर मौजूद रहे और इसके साथ ही डूब गए। 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही आज तक का सबसे बड़ा जहाज हादसा है। टाइटैनिक की तलाश इसके डूबने के साथ ही शुरू हो चुकी थी। खास तौर पर शिप पर सवार यूरोप के अमीर लोगों के परिवार ने इसके लिए फंडिंग की। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को इस काम में लगाया, लेकिन इसकी तलाश में कुछ बुनियादी मुश्किलें थीं। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो इसकी लोकेशन ही थी। दरअसल जिस जगह से टाइटैनिक ने डिस्ट्रेस सिग्नल दिया था, जहाज वहां से 690 किलोमीटर दूर डूबा था। इस तरह टाइटैनिक की शुरुआती तलाश का दायरा करीब 2000 किलोमीटर के समुद्र में था। दूसरी बड़ी मुश्किल थी समुद्र की गहराई।
टाइटैनिक समुद्र तल से 3,800 मीटर नीचे दबा था। इस गहराई पर पानी का दबाव 6,000 पाउंड प्रति इंच होता है। पानी के उच्च दबाव के बीच जाने के लिए तब मौजूद तकनीक वाली सबमर्सिबल नहीं थी। 1970 के दशक में तलाशी अभियान तेज किए गए, लेकिन कामयाबी 1985 में अमेरिकी नौसेना के अफसर रॉबर्ट बेलार्ड को मिली। रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक की तलाश में अमेरिकी नौसेना की सबमरीन्स को उतारा और 12 दिनों की लगातार कोशिशों के बाद सितंबर 1985 में सामने आई टाइटैनिक के मलबे की पहली तस्वीर। इसके बाद से लोगों में टाइटैनिक की दिलचस्पी और बढ़ती गई। 1985 में मलबे की खोज के बाद यहाँ 140 लोग जा चुके हैं। इन 140 लोगों में वैज्ञानिकों से लेकर समुद्री खोजकर्ता और टूरिस्ट भी शामिल हैं। अलग अलग मकसद से टाइटैनिक के मलबे तक 25 से ज्यादा अभियान चलाए जा चुके हैं, जिसके बाद यूनेस्को ने इसे 2001 में अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज घोषित कर दिया। अब सवाल है कि समुद्र की इतनी गहराई पर टाइटैनिक का मलबा कितने दिनों तक बचा रहेगा। हालांकि इसे बचाने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन ये अब तक की किसी भी तकनीक से मुमकिन न हो सका। वैज्ञानिकों का दावा है कि जिस तरह टाइटैनिक को समुद्री बैक्टीरिया खा रहे हैं, इस सदी के बाद टाइटैनिक का नामो निशान शायद ही बच पाए। और इस वीडियो को करिए लाइक एंड शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब।